लूका का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 4 और 5 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहा है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं पर उसके पीछे आगे जाकर और कुछ नहीं कर सकते हैं, उनसे मत डरो। तुम्हें किससे डरना चाहिए इसके बारे में मैं तुम्हें चिताता हूँ। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ये अपने चेलों को बता रहा है और साथ ही साथ उस पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को ये महत्वपूर्ण वचन बता रहा है। तुम्हें किससे डरना चाहिए? जो शरीर का घात करते हैं यानी शरीर को मार डालते हैं पर उसके आगे जाकर कुछ नहीं कर सकते हैं, उनसे मत डरना। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, अर्थात वो जीवित परमेश्वर, सत्य परमेश्वर, जिसको नरक में डालने का अधिकार है, जो शरीर और आत्मा दोनों को भी नष्ट कर सकता है, उसी से डरो। और प्रभु फिर से कहता है, हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के कारण यीशु के चेलों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी थी। उनको लोगों के द्वारा बहुत ताड़ना और सताया जाना और बहुत छल, इन सारी बातों का सामना करना था। और इसीलिए प्रभु उन्हें पहले ही बता रहा है कि जो शरीर को घात करते हैं अर्थात शरीर को नष्ट करते हैं, उनसे मत डरना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चाहे वो मनुष्य हो या कोई दुष्टात्मा हो, शैतान हो, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को, यीशु के लोगों को ना ही मनुष्य से डरना चाहिए और ना ही शैतान से डरना चाहिए। ना ही मनुष्य के किसी भी ताकत से डरना चाहिए और ना ही शैतान की भी किसी भी ताकत से या शैतान की किसी भी दुष्टात्मा से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य बस हमारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं। शैतान और दुष्टात्माएं भी हमारे शरीर में बीमारी लाकर या और किसी माध्यम से हमारे शरीर को नष्ट कर सकता है, पर हमारी आत्मा को नहीं नष्ट कर सकता है। आत्मा को नष्ट सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। अनंत जीवन देना उसी के हाथ में है और किसी के पास से जीवन को छीन लेना ये भी परमेश्वर के हाथ में है, ना किसी मनुष्य के हाथ में है, ना शैतान या किसी दुष्टात्मा के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है कि मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। हमें किसके बारे में हमारे दिल में डर या भय रखना चाहिए। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें चिताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसको डरना ज़रूरी है। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो, अर्थात परमेश्वर से डरो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सीधी सादी सरल लग रही है पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसी वचन का पालन बहुत बार हम नहीं कर सकते हैं।
हम मनुष्यों को डरते हैं, मनुष्यों के कामों को और मनुष्य की ताकत को डरते हैं। हम शैतान को डरते हैं और शैतान के कामों को डरते हैं, पर सच्चाई में हमारे दिल में डर बस जीवन देने वाले परमेश्वर के बारे में होना चाहिए और किसी के बारे में नहीं होना चाहिए। मनुष्यों के साथ हमें नम्रता से व्यवहार करना है, लोगों के साथ हमें नम्रता से बर्ताव करना है, पर ये नहीं है कि हमें उनके बारे में दिल में डर रखना है। डर किसी के भी बारे में नहीं होना चाहिए, डर सिर्फ परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसके दिल में परमेश्वर के लिए डर रहता है, जो परमेश्वर को डर के जीवन जीता है, वो हमेशा हर दिन कुछ भी करते समय परमेश्वर के बारे में सोचता है कि क्या ये मेरा चाल चलन परमेश्वर को ठीक लगता है या नहीं। क्या मैंने ये जो अभी बोला ये परमेश्वर को सही लगा या नहीं लगा। अभी मेरे मन में जो विचार आ गए, क्या परमेश्वर को सही लगे या नहीं लगी। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हर घड़ी हर पल उसी के बारे में सोचता है। अपने हर बात में, हर काम में वो ये सोचता है कि ये मेरा बोलना, ये मेरा चलना, ये मेरा करना क्या परमेश्वर को पसंद है या नहीं है। और वो हमेशा परमेश्वर को अच्छा लगे, परमेश्वर को पसंद आए, ऐसा ही जीवन जीने की कोशिश करता है। और इसीलिए ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम में हमेशा बना रहता है। परमेश्वर का सुरक्षा कवच उसके साथ रहता है। परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के कारण शैतान को घड़ी घड़ी बार बार उसके ऊपर हमला करने की इजाज़त नहीं मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के कारण उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है, यानी धरती का जीवन खत्म होने के बाद वो स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने जिन जिन धर्मी लोगों के बारे में बाइबल में पढ़ा है, उनके बारे में कई बार लिखा गया है कि उनके दिल में परमेश्वर का डर था। वे परमेश्वर को डर कर चलते थे, मनुष्यों को डर कर नहीं, और ना ही शैतान और दुष्टात्माओं को डर कर चलते थे। वे परमेश्वर को डर कर चलते थे, परमेश्वर का भय अपने दिल में रख के वे जीवन जी रहे थे, और इसीलिए वे कामयाब हो गए। वे परमेश्वर के प्रेम में बने रहे और वे आज भी जीवित हैं। यद्यपि वे शरीर में मर भी गए हैं, पर वे आत्मा में परमेश्वर के साथ जीवित हैं। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने बताया था कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ और मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। अब्राहम कहाँ पर है? तुम्हारी नज़र में मर गया है। याकूब कहाँ पर है? इसहाक कहाँ पर है? तुम्हारी नज़र में वो मर चुके हैं। पर यीशु कहता है, परमेश्वर क्यों कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। वो मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, वो जीवितों का परमेश्वर है। इसका मतलब अब्राहम जिंदा है, इसहाक जिंदा है, याकूब जिंदा है। दुनिया की नज़र में वे मर गए हैं, पर वे जिंदा है परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भय मानकर जीने वाले जितने सारे लोग हैं, वे हर घड़ी अपने जीवन के द्वारा और अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को ही प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हर घड़ी हर पल उनके मन में यही सोच रहता है कि मैं जो भी करूं, जो भी बोलूं, उसके द्वारा परमेश्वर खुश होना चाहिए। और ऐसा विचार उनके मन में रहने के कारण वे पाप करने से डरते हैं। परमेश्वर का डर दिल में रखना यानी सच्चाई में पाप का डर दिल में रखना, क्योंकि जो परमेश्वर का डर रखते हैं वे जानते हैं कि परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करता है। यदि हम कोई पाप करेंगे, बुरा काम करेंगे, परमेश्वर नाराज़ हो जाएगा, और यदि परमेश्वर नाराज़ हो जाएगा, हम परमेश्वर के प्रेम से बाहर निकल जाएंगे, और हमें उसके प्रेम से बाहर नहीं निकलना है। और इसीलिए वे पाप से डर कर जीवन जीते रहते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि दुनिया की हालत उल्टी हो गई है। लोग परमेश्वर को नहीं डरते हैं, बल्कि मनुष्यों को डरते हैं और शैतान के कामों को डरते हैं। लोगों को इस बात की कुछ पड़ी नहीं है कि क्या मेरा जीवन परमेश्वर को पसंद है या नहीं, क्या मेरा बोलना परमेश्वर को पसंद है या नहीं, क्या मेरे सोच विचार परमेश्वर को पसंद है या नहीं। लोग इसमें ज़रा भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर की नज़र में कैसा है, बल्कि लोग ये चाहते हैं कि हम मनुष्य को खुश करते जाए ताकि हमारा फ़ायदा हो जाए। और साथ ही साथ कितने सारे लोग शैतान को भी खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि शैतान हम पर नाराज़ ना हो जाए और हमारे ऊपर कोई विपत्ति ना लाए और शैतान हमें मुसीबत में ना डाले। आज के ज़माने में लोग छोटे छोटे कीटाणु से डरते हैं कि ये कीटाणु हमारे शरीर को बर्बाद कर देगा, पर ये नहीं सोचते हैं कि हम कितने सारे बुरे काम कर रहे हैं और इन बुरे कामों के कारण परमेश्वर हमसे कितना नाराज़ है, या इन बुरे कामों के कारण परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा। एक छोटा सा कीटाणु आपके शरीर के अंदर जाके आपके शरीर को बर्बाद कर देता है और आप उससे डर रहे हो, पर आपको इस बात की कुछ फिक्र नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं और इसकी वजह से आपकी आत्मा का परमेश्वर विनाश कर सकता है। आप छोटे से कीटाणु से डर के ये सोच रहे हो कि मुझे इससे बचना चाहिए वरना ये मेरे शरीर को बर्बाद कर देगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। पर आपको इस बात का फिक्र नहीं है कि मैं दूसरों के खिलाफ़ कितनी बातें बोलता हूँ, मैं कितने लोगों को फंसाता हूँ, मैं कितने गलत काम करता हूँ। ये सारे कामों के कारण मेरी आत्मा का परमेश्वर विनाश कर देगा। इसकी यदि आपको कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, तो इसका मतलब आप अपने आप को फंसा रहे हैं। पूरी दुनिया इसी तरीके से चल रही है। लोग बस ये सोचते हैं कि हमें इस दुनिया से कोई तकलीफ़ ना हो जाए, कोई कीटाणु या कोई जीवाणु या कोई मनुष्य या कोई शैतान या कोई दुष्टात्मा हमें तकलीफ़ ना पहुँचाए, और उनसे डर डर के जीवन जीते हैं। पर यीशु कहता है, मैं तुमसे चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। यदि तुम उस महान परमेश्वर से डर के जीवन जी रहे हो तो ना तुम्हें मनुष्य से डरना है, ना कीटाणु से डरना है, ना किसी जीवाणु से डरना है, ना शैतान से डरना है, ना किसी दुष्ट आत्मा से डरना है। क्योंकि यदि तुम परमेश्वर को डर के जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब तुम परमेश्वर के प्रेम में हो, और यदि परमेश्वर के प्रेम में हो तो ये मत भूलना, यीशु ने खुद इस बात का वादा किया है कि तुम्हारे सर के एक बाल का भी विनाश नहीं हो जाएगा। तुम यहाँ शरीर में ख़त्म हो जाओगे, दुनिया की नज़र में मर गई। लोग कहेंगे बेचारा मर गया, बेचारी मर गई। पर यदि आप परमेश्वर का डर मानकर जीवन जिए हैं तो आप आत्मा में अनंत काल परमेश्वर के साथ जीवित रहने जा रहे हो। अनंत काल। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को पहले ही बताया है कि तुम जो मेरे मित्र हो, तुम्हें मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों से मत डरो, ऐसों को मत डरो जो बस शरीर का घात करते हैं, बस शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, उनसे मत डरो। प्रभु यीशु के चेलों को उनके विश्वास की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनके विश्वास के कारण उनका कितना बड़ा छल हो गया, कैसे कैसे उनको सताया गया, कैसे कैसे उनको दुख और दर्द का सामना करना पड़ा। पर ये लोग अपने सारे समस्या के समय, सारे संकट और तकलीफ़ों के समय में भी खुश रहते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि हमारा शरीर तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा पर हम परमेश्वर के साथ जीवित रहेंगे, क्योंकि हम उसी को खुश कर रहे हैं जिससे शरीर और आत्मा दोनों का भी विनाश करने का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सिर्फ परमेश्वर का डर अपने दिल में रखना चाहिए, परमेश्वर का डर मानकर हमें जीना चाहिए। यदि हम परमेश्वर का डर अपने दिल में रख रहे हैं तो ही हम कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। वो महान परमेश्वर ही है जिससे मनुष्य के शरीर और आत्मा दोनों पर भी अधिकार है।
वो शरीर को भी नष्ट कर सकता है और आत्मा को भी नष्ट कर सकता है। जीवन देने का हक उसी को है और जीवन छीनने का हक भी उसी को है। और इसीलिए हमें और किसी से नहीं डरना चाहिए या और किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यह आज का समय ऐसा है कि ऐसे समय में हमने बस परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, उसी को प्रसन्न करना चाहिए, उसी को खुश करना चाहिए। हमें मनुष्य से, शैतान से या शैतान के किसी भी काम से डरना नहीं है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, यदि यीशु के क्रूस के संदेश पर विश्वास करके हम धर्मी बन चुके हैं, तो शैतान हमारे शरीर को ख़त्म कर सकता है पर आत्मा को नहीं नष्ट कर सकता है। इसीलिए यीशु ने पहले ही चेलों को बता कर रखा, क्योंकि वो जानता था कि मेरे नाम के कारण चेलों को आगे क्या क्या बर्दाश्त करना है, मेरे नाम के खातिर उन्हें क्या क्या सहना है, कैसी कैसी मुसीबतें, कैसे कैसे संकट, कैसे कैसे परेशानियों का उनको सामना करना है। हम बाइबल में प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि एक बार प्रभु यीशु के चेलों को एक भले काम के लिए पकड़ा गया। अधिकारियों ने उनको पकड़ा भले काम के कारण और उनको बहुत कुछ डांट कर उन्हें ये बताया कि यीशु के नाम से कुछ नहीं बोलना है और यीशु के नाम से लोगों को सिखाना नहीं है। उनको डांटने वाले और उनको बहुत कुछ बोलने वाले अधिकारी थे। न्याय सभा के सामने उनको खड़ा किया गया और अधिकारियों ने बड़े अधिकार के साथ डांट कर उनसे ये कहा कि यीशु के नाम से नहीं बोलना है, यीशु का नाम लोगों को नहीं बताना है। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब चेले वहाँ से बाहर निकल गए, वे बड़े खुश थे। इस बात के लिए खुश थे कि यीशु के नाम के खातिर उनको कुछ तो दुख सहना पड़ा, यीशु के नाम के खातिर उन्हें कुछ तो ताड़ना और दर्द सहनी पड़ी, अपमान हो गया। इस बात को लेकर वे बड़े खुश थे। इसका मतलब ये है कि इनका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा हुआ था। वे जानते थे कि अभी जो सबों के सामने हमारा इतना बड़ा अपमान हो गया है, इसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देने जा रहा है। उन्हें मनुष्यों से डर नहीं था, किसी अधिकारी से डर नहीं था। वे परमेश्वर की ओर देखते थे और हर घड़ी हर पल परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। जब अपमान हो गया और जब दूसरों के सामने उनको इतनी बड़ी डांट पड़ी, तब ये खुश हो गए, इस बात को लेकर खुश हो गए कि परमेश्वर के लिए हमें ये दुख सहना पड़ा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, यदि आपने यीशु को अपने दिल में ग्रहण किया है, तो इस बात को जान लेना कि हमें ना मनुष्य को डरना है, ना शैतान को डरना है, ना शैतान के किसी भी काम से डरना है, बल्कि हमारे दिल में बस परमेश्वर का डर होना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक हमें ये सोचना चाहिए कि क्या मेरा चाल चलन परमेश्वर को पसंद है। आप किसी से बात कर रहे हैं, उस समय भी अपनी आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहना चाहिए और अपनी आत्मा में परमेश्वर से पूछना चाहिए, क्या इस व्यक्ति के साथ मैं बोल रहा हूँ ये तुझे पसंद है या नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूँ तुझे पसंद है या नहीं है। हर छोटी छोटी बात में भी परमेश्वर की राय लेनी चाहिए। हर छोटी छोटी बात में भी परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए कि क्या परमेश्वर को ये पसंद है या उसे पसंद नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बस परमेश्वर का डर अपने दिल में रखो, क्योंकि जीवन देने वाला वही है। जीवन वो दे सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं दे सकता है। यीशु कहता है, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। नरक में कौन डालेगा? नरक में हमारा विनाश कौन करेगा? नरक में डालने का अधिकार बस परमेश्वर को है, किसी मनुष्य को नहीं। शायद यहाँ पर आपको यीशु के नाम के कारण या आपके विश्वास के कारण बहुत अपमान या दुख सहना पड़ेगा, पर ये मत भूलो कि मरने के बाद परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेने जा रहा है, क्योंकि किसे स्वर्ग में लेना है या किसे नरक में डालना है, ये अधिकार और किसी को नहीं, बस परमेश्वर को है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए हमारे दिल में परमेश्वर का डर होना चाहिए। इस बात में परमेश्वर क्या चाहता है। कितने सारे विश्वासी लोग झूठ बोलते हैं, कितने सारे विश्वासी लोग गलत काम करते हैं, दूसरों को फंसाते हैं, लूटते हैं, और विश्वासी लोग दूसरों की निंदा भी बहुत करते हैं। इसने ये गलत काम किया, उसने ये गलत काम किया, इसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको ये नहीं करना चाहिए था, इसने गलत काम किया इसलिए उसके ऊपर ये नतीजा आ गया। हम बहुत न्याय करते हैं, बहुत इंसाफ करते हैं और बहुत दूसरों की निंदा करते हैं। यदि आप एक विश्वासी व्यक्ति है, आपको शांत होकर सोचना चाहिए, क्या मैं जो भी बोल रहा हूँ परमेश्वर को पसंद है या नहीं। परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। इफिसियों के पत्र में पौलुस ने ऐसा लिखा है कि प्रभु के लिए क्या अच्छा है, प्रभु को क्या पसंद है, प्रभु को किस बात से संतोष होता है, उन बातों को परखो और उन्हीं को करो। परमेश्वर को किन बातों से संतोष होता है, परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है, उनको परखो और उन्हें करते जाओ। हम क्या करते हैं, हम मनुष्य किस बात से खुश होते हैं उसको देखते हैं और वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। हम मनुष्य की खुशामद करने की कोशिश करते हैं, उनको खुश और प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, और हम शैतान को और उसके सारे बातों से डरते हैं, पर पाप करने से डरते नहीं है। आज दुनिया में इतना हाहाकार मच गया है, इतनी बीमारी फैल गई है, इतनी भयानक हालत हो गई है, तो भी लोग पाप करने से डरते नहीं है, गलत काम करने से डरते नहीं है। बीमारी बढ़ते गई पर पाप कम नहीं हुआ है। दुनिया की हालत बिगड़ते गई, पाप कम नहीं हुआ है। दुष्टता और अधर्म ज़रा भी कम नहीं हुआ है। लोग आज भी उतने ही पाप कर रहे हैं जितने 2 साल पहले कर रहे थे। यहाँ तक कि आज पाप बढ़ते जा रहा है, अधर्म बढ़ते जा रहा है, बुरे काम बढ़ते जा रहे हैं। हम मनुष्यों के बारे में सोचते हैं, हम शैतान के बारे में सोचते हैं और हम इन सबों से डरते हैं, परमेश्वर को नहीं डरते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सावधान हो जाओ, होश पर आ जाओ। वो एकमात्र परमेश्वर है जिससे हमारे शरीर और आत्मा दोनों का भी विनाश करने का अधिकार है। आप मनुष्य के बारे में सोचते रहेंगे, शैतान के कामों के बारे में सोचते रहेंगे और उनसे डरते जाएंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। हम बाइबल में बहुत खूबसूरत घटना पढ़ते हैं जो दाऊद राजा के बारे में लिखी गई है कि एक बार परमेश्वर के सामने दाऊद राजा मगन होकर नाच रहा था, गा रहा था और परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे परमेश्वर की महिमा के लिए, और उन सब लोगों के सामने दाऊद राजा बिना कुछ सोच विचार कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं तो एक महान राजा हूँ, मैं एक छोटे बच्चे के समान कैसा बर्ताव कर सकता हूँ, बिना कुछ सोच विचार करके वो नाच रहा था, गा रहा था, परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। यहाँ तक कि दाऊद की औरत ने जब उसको देखा उसे बहुत गंदा लगा, उसे पसंद नहीं आया कि मेरा पति जो इज़राइल का महाराजा है वो बिल्कुल एक छोटे या नीच मनुष्य की तरह अपने आप को छोटा बनाकर नाच रहा है और परमेश्वर का भजन गा रहा है। और तभी उसकी औरत ने उसकी निंदा की। जब उसकी औरत ने उसकी निंदा की तभी दाऊद का उसको जवाब ये था कि जिस परमेश्वर ने मुझे इज़राइल पर राजा बना दिया है उसके सामने मैं नाच रहा हूँ, उसकी महिमा मैं कर रहा हूँ, उसका भजन गाने के लिए और उसकी महिमा करने के लिए मैंने अपने आप को तुच्छ बनाया है, लीन बनाया है, और मैं इससे भी लीन बन जाऊँगा। उस महान परमेश्वर का महिमा करने के लिए मैं इससे भी तुच्छ बन जाऊँगा, इससे भी लीन बन जाऊँगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम दाऊद राजा के बारे में जानते हैं कि वो एक इज़राइल का महान राजा होकर गया और उसी के घराने में परमेश्वर का पुत्र मसीहा यीशु ने जन्म ले लिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर का डर मानकर जी रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरे सारे नौकर चाकर मुझे देख रहे हैं, मेरे सारे लोग मुझे देख रहे हैं और मैं एक पागल की तरह या नीच या छोटे मनुष्य की तरह या छोटे बच्चे की तरह उनके सामने कैसे नाच सकता हूँ और कैसे परमेश्वर का महिमा कर सकता हूँ।
उसने इस बारे में नहीं सोचा। कितने सारे लोगों को दूसरों के सामने, यानी जो विश्वासी नहीं है, ऐसे लोगों के सामने प्रार्थना करने को भी शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? क्योंकि वो क्या सोचेंगे हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप रास्ते पे खड़े हैं और आपको ज़रूरत लग रही है कि आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आप एक साइड में हो जाओ, वहीं पे आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। लोगों के बारे में मत सोचो। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और आपको लग रहा है कि आपको प्रार्थना करनी ज़रूरी है। यदि आप आत्मा में सोच रहे हैं कि परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए बता रहा है, आपको एक कोने में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इसके ऊपर हमें नहीं देखना चाहिए। दाऊद इज़राइल का महाराजा था और इतना महान राजा होने के बावजूद भी अपने लोगों के सामने और अपने नौकर चाकर के सामने उसने अपने आप को तुच्छ बना दिया परमेश्वर की स्तुति करने के लिए और परमेश्वर का महिमा करने के लिए। एक छोटे बालक के समान वो नाच रहा था। ये भूल गया था कि कौन कौन मुझे देख रहा है और कौन कौन मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सिर्फ परमेश्वर का डर अपने दिल में रखो। हमें मनुष्य से डरना नहीं है। जितने सारे लोग परमेश्वर का डर नहीं रखते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों को डरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को। और जो परमेश्वर का डर रखते हैं, उन्हें और किसी को डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप परमेश्वर से नहीं डरना चाहते हैं तो आप सोचेंगे मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए, उसके लिए मुझे सावधानी बरतनी चाहिए, मुझे HIV नहीं होना चाहिए, मुझे TB नहीं होना चाहिए, मुझे कोरोना नहीं होना चाहिए, मुझे गठिया की बीमारी नहीं होनी चाहिए, मुझे दमा नहीं होना चाहिए, ये नहीं वो नहीं वो नहीं। कितनी सारी चीज़ों से आप डरते जाएंगे। साथ ही साथ मनुष्यों से भी डरेंगे, साथ ही साथ शैतान को भी डरेंगे, दुष्ट आत्माओं को डरेंगे, उनके सारे कामों को। ये बीमारी तो शैतान का ही काम है, उनके सारे कामों को डरते जाएंगे। परमेश्वर का डर मत रखो, बहुत सारे चीज़ों का डर आपको रखना पड़ेगा। जो परमेश्वर का डर नहीं रखते हैं उनको हर दिन हर घड़ी बहुत सारी बातों को डरना पड़ता है, पर जो परमेश्वर को डर कर जीवन जीते हैं उन्हें बाकी किसी को डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वे परमेश्वर को ही डरते हैं। इसका मतलब वे पाप करते समय 100 बार सोचेंगे। वे परमेश्वर को डरते हैं, इसका मतलब वे परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। वे परमेश्वर को डरते हैं, यानी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते समय वे 100 बार सोचेंगे कि मेरे परमेश्वर को क्या लगेगा, उसे क्या लगेगा। वो परमेश्वर के वचनों को और उसकी आज्ञाओं को तोड़ते समय 100 बार सोच लेंगे। आसानी से पाप नहीं करेंगे, आसानी से अधर्म और गलत काम करके नहीं बैठेंगे, और इसी कारण वे परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, तो उन्हें छोटे छोटे बातों को लेकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसे नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो, सिर्फ परमेश्वर से डरो। वो क्या चाहता है, उसे क्या अच्छा लगता है और उसे क्या अच्छा नहीं लगता है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद नहीं है, उसकी जांच करते जाओ, उसके बारे में सोचते जाओ और परमेश्वर को खुश करते जाओ, ताकि आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहोगे और ये जीवन ख़त्म होने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में आपका प्रवेश हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो।
प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए। पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।